हे व्हाट्स अप, अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं ना ही वो अनबॉक्सिंग है ना ही वो रिव्यू है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो कि वाईफाई के बारे में। तो जान लेते हैं क्या है वाईफाई की हिस्ट्री, कैसे वर्क करता है वाईफाई और क्या वाईफाई के इस्तेमाल से आपको इसका फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। हम इस वीडियो में देख लेते हैं डिस्कशन फ्रॉम H4Tech एंड तो जी इससे फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को और जान लेते हैं कि वाईफाई क्या है। तो भाई ये आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा पेपर वर्क बनाया हुआ है। तो भाई बंदा आज फुल गाड़े में फूट जाएगा। तो ये जो पेपर वर्क है इसमें जो सारी भी इंफॉर्मेशन है ये मैंने वेबसाइट से आर्टिकल्स पढ़ के भी ली हैं, न्यूज़पेपर से लिए हैं और काफ़ी हद तक बुक्स पढ़ के भी लिए हैं। तो ये हर जगह की एक समअप है, तो मैंने एक जगह पर लिख लिया था। तो ये हर जगह की इन्फॉर्मेशन मुझे क्लियर करना था। बात कर ली जाए वाईफाई की, तो भाई वाईफाई का नाम कहाँ से निकला है पहले तो मैं आपको ये बताना चलूँ कि वाईफाई होता क्या है। तो भाई वाईफाई का जो अगर फुल एब्रीविएशन देखा जाए, क्योंकि वाईफाई फुल एब्रीविएशन नहीं है, वाईफाई की जो फुल एब्रीविएशन है वो है वायरलेस फिडेलिटी। काफ़ी लोगों को पता होगा, लेकिन काफ़ी लोग इसको वायरलैन के नाम से भी जानते हैं, जो कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है। तो भाई ये तो बात हो गई इसकी। अब वाईफाई वर्क कैसे करता है, तो भाई ये जो होती है ना ये रेडियो वेव्स पे काम करती थी पहले। जब इन्होंने देखा कि रेडियो वेव्स कैसे काम करती हैं, रेडियो वेव्स जब ये ट्रैवल कर सकती हैं, अपना रेडियो को कम्युनिकेशन बरकरार रख सकती हैं, तो क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाया जाए कि जिस पे आप वायरलेस की चीज़ें कर पाएँ और सारी हद तक सब चीज़ें वायरलेस के थ्रू कम्युनिकेट कर पाएँ हर चीज़ को। तो ऐसी फ्रिक्वेंसी बनाई पाई हवाई की यूनिवर्सिटी में, जो कि 1971 में बनाई थी इन्होंने। लेकिन ये काफ़ी हद तक एक ड्रॉप आ गया था, क्योंकि भाई उस ज़माने में डिवाइस जो थी वो वायरलेस की टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करती थी काफ़ी हद तक, और ये काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव भी थी उस वक्त की टेक्नोलॉजी में। क्योंकि भाई जब लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कंप्यूटर को, तो वो वायरलेस की टेक्नोलॉजी को कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। तो ये आइडिया को एक हद तक ड्रॉप भी कर दिया था हवाई की यूनिवर्सिटी ने। फिर इसको नहीं रखा कंटिन्यू, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया था इस आइडिया को। फिर इन्होंने NCR और AT&T की कॉपरेशन देखने को मिली थी, जो कि 1991 में देखने को मिली थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना भाई इसको रीडेवलप किया जाए इस आइडिया को और इस पर और इम्प्रूवमेंट लाई जाए। क्योंकि जो इन्होंने जो हवाई की यूनिवर्सिटी ने जो की थी डेवलपमेंट, वो एक ही तरीके से एक ही डिवाइस पर थी, वो दो डिवाइस पर नहीं थी, काम नहीं करती थी दो डिवाइस पे। क्योंकि वायरलेस की टेक्नोलॉजी थी वो दो डिवाइस पे वर्क करनी चाहिए थी, जब ही वायरलेस की टेक्नोलॉजी वर्क करती है और कम्युनिकेट कर पाती है टू डिवाइसेस से, टू मशीन से, तो कि आपको डेटा ट्रांसफ़र कर पाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको डेवलप किया जाए और अच्छा इम्प्रूव वर्जन लोगों के सामने रखा जाए, जो कि चीप भी हो और काफ़ी हद तक उस वक्त की डिवाइसेस में भी सपोर्ट करती थी वाईफाई की टेक्नोलॉजी। क्योंकि हर जगह फिर ये जो कंपनीज़ हैं और जो होम्स हैं वहाँ पर सिर्फ लैंड की केबल यूज़ होती थी, वायरलेस की टेक्नोलॉजी तो आई नहीं थी। अब जो लैंड की जो केबल से काफ़ी हद तक जो मेजर ड्रॉबैक है वो है एक लिमिटेड सोर्सेज। आप सिर्फ इसको एक ही जगह पर रख सकते हैं, कहीं और लेके नहीं जा सकते थे वायरलेस। तो लोगों को ख़ास तौर पे जो बिज़नेस हैं उनको तो वायरलेस की टेक्नोलॉजी ही चाहिए थी, क्योंकि लैंड की केबल से तो फिर काम ही नहीं बनेगा ना, और स्पीड भी बहुत काफ़ी कम थी उस ज़माने में। और इसलिए फिर उन्होंने सोचा क्यों ना भाई अब काफ़ी हद तक डिवाइस भी सपोर्ट करती थी, तो उन्होंने सोचा कि NTR AT&T और NCR ने सोचा क्यों ना भाई वायरलेस टेक्नोलॉजी को बिल्डअप किया जाए। भाई जब टू डिवाइसेस जब कनेक्ट होती है ना, उनको एक सर्टेन तरीके से कम्युनिकेट के लिए एक फ्रिक्वेंसी चाहिए होती है, जो कि ये कम्युनिकेट बरकरार रखें और अपनी डेटा को ट्रांसफ़र कर पाएँ। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आने वाली, भाई व्हेन टू मशीन्स आर कम्युनिकेटेड दे नीडेड अ सर्टेन प्रोटोकॉल दैट इज़ IEEE 802.11। इसके अगर फुल एब्रीविएशन पूछें तो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो भाई ये तो बात है कि इसको एक प्रोटोकॉल चाहिए था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कि इसको प्रोटोकॉल लिया जाए ताकि ये जो फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई पर काम किया जाए। क्योंकि भाई जो रेडियो फ्रिक्वेंसी वो काफ़ी हद तक कम फ्रिक्वेंसी पर काम करती थी और काफ़ी हद तक कम डेटा ट्रांसफ़र करती थी। उन्होंने सोचा क्यों ना भाई एक इस पर प्रोटोकॉल पर काम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र किया जाए और एक मजबूत कम्युनिकेशन बन पाए। तो भाई ये जो इसका फर्स्ट वर्जन जो था वो 1991 में आया था। तो ये काफ़ी हद तक पॉपुलर भी हुआ था, काफ़ी डिवाइसेस भी लोग इसको बाय करने लग गए थे, क्योंकि भाई एक तो इसकी ज़रूरत भी थी काफ़ी कंपनीज़ को भी, और एक तरीके से इन्होंने चीप भी लॉन्च किया था, ज़्यादा महंगा नहीं था उस ज़माने में। और लेकिन जो इसकी स्पीड थी ना वो बहुत कम थी, वो 2 मेगाबिट पे काम करती थी। 2 मेगाबिट ये काफ़ी कम है, क्योंकि भाई आजकल की तो मेगाबिट का गीगाबाइट से भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ये तो मेगाबिट पे काम करती थी। उस ज़माने में तो काफ़ी सही थी, लेकिन 2 मेगाबिट काफ़ी ही स्लो स्पीड थी। काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट किया कि भाई ये
सही काम नहीं कर रहे हैं, लोग फिर वापस से लैंड पर ट्रांसफ़र हो गए थे, क्योंकि भाई एक तो डेटा सही से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था लोगों का और कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे लोग सही से, क्योंकि भाई आजकल की डिवाइसेस हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करती हैं, जो कि काफ़ी हद तक बहुत पावरफुल समझी जाती है ऐसी डिवाइसेस को। फिर उन्होंने सोचा कि ना इसका इम्प्रूव वर्जन लाया जाए, जो कि सेकंड वर्जन था 1999 में। उन्होंने फिर सेकंड वर्जन को लॉन्च किया, जो कि है 802.11b को लॉन्च किया इन्होंने। बी जो वर्जन था वो काफ़ी ही इम्प्रूव वर्जन था और उसमें जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की जो वेव्स हैं वो उसको सपोर्ट करता था, यानी कि काफ़ी डिवाइस भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करती थी। अब अगर आप पूछे जाएँ तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ क्या है, तो भाई जो आसान भाषा में मैं समझा पाऊँ आपको, माइक्रोवेव जिससे वेव्स पे काम करती है ना फ्रिक्वेंसी पे, तो ये वो वेव्स होती हैं जो कि काफ़ी हद तक तेज़ दौड़ती हैं, तेज़ फ्रिक्वेंसी होती है। एक रेडिएशन होती है फ्रिक्वेंसी में जो कि मैग्नेटिक होती है काफ़ी हद तक, और ये मैग्नेटिक काफ़ी तेज़ दौड़ती है। इसकी जो अगर आप पूछा जाए तो भाई ये जो है ना 1 बिलियन पर सेकंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, 1 बिलियन पर सेकंड, काफ़ी ही बहुत ही तेज़ दौड़ती हैं। फिर इसको इम्प्रूव करते रहते हैं तो इसको फिर आगे बढ़ता रहता है, लेकिन ये काफ़ी हद तक तेज़ फ्रिक्वेंसी पे होती है। इसको फिर जो डिवाइस सपोर्ट करती थी काफ़ी हद तक कंप्यूटर्स भी सपोर्ट करने लगे थे बाद में। फिर 2005 में इसका इम्प्रूव वर्जन भी आता रहा कि सी आता रहा 802.11c, फिर डी आता रहा, ऐसे इम्प्रूव वर्जन आते रहे। ज़्यादातर अगर आप हिस्ट्री पूछा जाए 2007 में ज़्यादातर लोगों के पास वाईफाई फिर आना स्टार्ट हो गया, क्योंकि फिर एक तरीके से चीप भी होने लगा और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की टेक्नोलॉजी भी लोगों के पास आती गई। मैंने भी 2009 में बाय किया था वाईफाई की फर्स्ट डिवाइस को, 2008 में बाय किया था सॉरी वाईफाई की फर्स्ट डिवाइस को। तो जी दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और भाई ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने वेबसाइट हर जगह से ली है। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें गलत लगी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और भाई अगर आपको इसको भी रिक्वेस्ट वीडियो कोई भी सजेशन हो आप वो भी नीचे बता सकते हैं कि मुझे इस फलां टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो मैं वही बना दूँगा। और नीचे कमेंट करके ये भी बताएँ कि कैसी है वीडियो आज की, और लाइक भी कर दें इस वीडियो को, अगर आप कर सकते हैं तो कर दें। सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, वरना इसके अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं कि मैं आपको वीडियो कैसे पहुंचाऊं आप तक। लेकिन इस वीडियो में इतना ही और अल्लाह हाफ़िज़।